कल के क्लास में हम लोगों ने ग्राउंड वेव के बारे में पढ़ लिया था। किसके बारे में पढ़ा था? ग्राउंड वेव के बारे में, है ना। और आज के क्लास में हम लोग स्काई वेव प्रोपेगेशन के बारे में पढ़ेंगे। स्काई वेव प्रोपेगेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग हिंदी में व्योम तरंग संचरण कहते हैं। व्योम तरंग संचरण कहते हैं, है ना। क्या कहेंगे? व्योम तरंग संचरण कहेंगे। और क्या कहेंगे इसको? व्योम तरंग संचरण। इसमें क्या होता है समझिएगा। इसमें जो मैसेज या इन्फॉर्मेशन का जो यहाँ पर ट्रांसमिटिंग एंटीना से, कहाँ से? ट्रांसमिटिंग एंटीना से छोड़ा जाता है, तो ये आयन मंडल में टकराने के बाद, यहाँ पर टकराने के बाद क्या होता है कि ये यहाँ जाता है, यहाँ टकराता है, फिर वापस आता है। तो यहाँ पर टकराने के बाद परावर्तन होता है। क्या होता है? परावर्तन होता है ना। तो इसमें मैसेज या इंफॉर्मेशन, जो भी मैसेज जाता है, जो भी सिग्नल जाता है, वो क्या होता है कि पहले आयन मंडल में जाता है, यहाँ टकराता है, फिर रिसीविंग एंटीना तक। ट्रांसमिटिंग एंटीना से पहले आयन मंडल में, फिर टकराने के बाद फिर रिसीविंग एंटीना तक पहुँचता है। तो इस तरह के वेव को हम लोग क्या बोलेंगे? व्योम तरंग संचरण, स्काई वेव प्रोपेगेशन। क्या बोलेंगे? स्काई वेव प्रोपेगेशन, है ना। हालांकि ये लंबे दूरी के लिए नहीं होता है, ज़्यादा लंबा दूरी के लिए ये नहीं है। चलिए देखते हैं कि इसमें क्या लिखा क्या है यहाँ पर। जब किसी इन्फॉर्मेशन या मैसेज, इसको हम लोग रेडियो वेव भी बोलते हैं, रेडियो में इसी का उपयोग करते हैं, रेडियो वेव, है ना। इन्फॉर्मेशन रेडियो वेव के रूप में संचालन जो है किसमें? ट्रांसमिटिंग एंटीना से रिसीविंग एंटीना तक आयनोस्फीयर। किससे? आयनोस्फीयर। ये क्या है? आयनोस्फीयर नाम है। इसमें क्या लिखेंगे? IONO, आयनोस्फीयर। SPHERE, आयनोस्फीयर। ये क्या है? आयनोस्फीयर। इसको कलर थोड़ा चेंज करके लिख देते हैं तो समझ में और अच्छा आएगा। क्या होगा यहाँ पर? IONOSPHERE, आयनोस्फीयर, है ना। तो ये क्या है? आयनोस्फीयर के परावर्तन के फलस्वरूप होता है ना। परावर्तन के द्वारा होता है, तो उसे क्या बोलेंगे? स्काई वेव प्रोपेगेशन। तो इसमें क्या होता है? इन्फॉर्मेशन और मैसेज का जो संचरण है वो किसके द्वारा होता है? ट्रांसमिटिंग एंटीना से रिसीविंग एंटीना तक आयनोस्फीयर। किसके द्वारा? आयनोस्फीयर। किसके द्वारा? आयनोस्फीयर के परावर्तन के द्वारा होता है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्काई वेव प्रोपेगेशन कहते हैं। स्काई वेव प्रोपेगेशन कहते हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं, है ना। इसके बारे में और थोड़ा सा जान लेते हैं। बोल रहा है कि इसमें जो है ना 2 मेगाहर्ट्ज़ से 30 मेगाहर्ट्ज़ तक की आवृत्ति का संचरण होता है। इसमें जो है पिछले वाला में हम लोग पढ़े थे कल जो है 500 किलो हर्ट्ज़ है ना। एक बार फिर से, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन में जो है 500 किलो हर्ट्ज़, 500 किलो हर्ट्ज़ से 1500 किलो हर्ट्ज़ तक की आवृत्ति का उपयोग किया जाता है। लेकिन इसमें कितना से कितना होता है? इसमें 2 मेगाहर्ट्ज़। कितना होता है? 2 मेगाहर्ट्ज़। इसमें 2 मेगाहर्ट्ज़ से 30 मेगाहर्ट्ज़ तक की आवृत्ति का संचरण होता है। और 40 मेगाहर्ट्ज़ से अधिक आवृत्ति, यहाँ पर जेड हो जाएगा, यहाँ पर जेड दे देना आपको, है ना। मेगाहर्ट्ज़ से अधिक आवृत्ति के तरंग का उपयोग करने से
क्या होता है, उपयोग करने से तरंग आयन मंडल को पास कर जाता है, पास कर पलायन हो जाता है। जैसे ही इससे ज़्यादा का उपयोग करेंगे तो ये परावर्तन नहीं होगा, ये सीधा पार कर जाएगा। आयन मंडल से क्या होगा, सीधा पार कर जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें 30 तक ही उपयोग करते हैं। 40 से ज़्यादा लेंगे तो वो आयन मंडल को पार कर देंगे। जब परावर्तन होगा ही नहीं तो रिसीविंग एंटीना तक पहुँचेगा कैसे, रिसीविंग एंटीना तक नहीं पहुँचता है ना, रिसीविंग एंटीना तक नहीं पहुँचता। तो इसमें कितना से कितना तक का उपयोग किया जाता है, इसमें उपयोग किया जाता है 2 मेगाहर्ट्ज़, 2 मेगाहर्ट्ज़ से कितना, 30 मेगाहर्ट्ज़ तक, 30 मेगाहर्ट्ज़, 30 मेगाहर्ट्ज़ तक उपयोग किया जाता है। अब देखिए बोल रहा है कि रेडियो वेव का आयनोस्फीयर, रेडियो वेव का आयनोस्फीयर में परावर्तन निम्नलिखित कारक पर निर्भर करता है। अब देखिए किसी कारक पर निर्भर करता है, वेव की आवृत्ति पर। अगर वेव इससे कम हुआ तो भी नहीं होगा, इससे ज़्यादा हुआ तो भी नहीं। तो अब देखिए आयन मंडल के में आयन के घनत्व पर, आयन मंडल में कितना आयन है उस पर भी इसका मात्रा निर्भर करता है। आपतन कोण पर, कितने कोण से ये जो है ट्रांसमिटिंग एंटीना और रिसीविंग एंटीना के बीच में कितना कोण होता है परावर्तन के कारण, तो उसका भी उपयोग होता है। और इसका उपयोग हम लोग मीडियम यानी शॉर्ट वेव के गमन में किया जाता है। इसका ज़्यादा दूरी पर गमन में नहीं किया जाता है, इसका गमन कितना, शॉर्ट वेव के गमन में किया जाता है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, है ना। स्पेस वेव के बारे में जानेंगे। आज हम लोग स्काई वेव के बारे में जान गए, कल हम लोग पढ़ेंगे स्पेस वेव के बारे में। किसके बारे में, स्पेस वेव के बारे में हम लोग जानेंगे ना। चलिए ठीक है, हम आप लोग शेयर कर लीजिएगा इसको, है ना। इसको आप लोगों को शेयर कर लेना है फिगर के साथ में, है ना।